औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ा फी सित्तति अय्यामिन व काना अर्शुहु अलल मा। सलावत अल्लाह। आवाज ऊंची कर, फिर भी जरा बुलंदतर सलावत। मैंने आपके सामने 12वां पारा सूरह हूद की सूरह हूद की 7 नंबर आयत तिलावत की। इसमें खल्लाक़े दो आलम इरशाद फरमा रहा है, इरशाद हो रहा है, जो कुछ हमने मेरे बेटे ने ये 6 दिन पढ़ा है, उस पढ़ने को मैं इल्म कलाम, मंतिक और फलसफे से दलील से साबित करना चाहता हूँ। कुरान से, इल्म कलाम से, मंतिक से, फलसफे से, इल्म मानी से, इल्म बयान से, सर्फ व नहव से मैं बयान करना चाहता हूँ। देखिए, बात काफ़ी मुश्किल होगी। जहाँ आप समझेंगे मुश्किल है या मुझे महसूस होगा कि आपको मुश्किल महसूस हो रही है, तो मैं वहीं बिल्कुल उसे आसान कर दूँगा। लेकिन मुझे खुदा के लिए कुछ मुश्किल पढ़ना ज़रूर दें। अब मैं आपकी मर्ज़ी से नहीं पढ़ना चाहता, अपनी मर्ज़ी से पढ़ना चाहता। खल्लाक़े दो आलम इरशाद फरमा रहा है, इरशाद हो रहा है, वहुवल्लज़ी वहुवल्लज़ी, वा के माने और, वहुवल्लज़ी फरमा रहा है और नहीं फरमा रहा, मुझे समाज का पता लग जाएगा। और देखिए, अल्लाह और कह रहा है, और जिसके और खत्म न हो उसे अल्लाह कहते हैं। और कौन कह रहा है? अल्लाह। समझ मेरे साथ हो जाए। और देखिए, ये ज़मीन और आसमान की खिलकत की बात हो रही है, अल्लाह इसमें और लगा रहा है। क्या मतलब हुआ? आसमान और ज़मीन और भी पैदा हो सकते हैं। हाय 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 हाय। जब आलमीन की बात करता है तो और लगाता है, जब 14 की बात करता है और नहीं लगाता। हाय हाय। समझ नहीं आई? समझ आई मेरे भाई? हैदरी सूरह जुमा में क्या कह रहा है? हुवल्लज़ी बासफ़िल उम्मीशीन। वहाँ हुवल्लज़ी कहता है, वाव नहीं कहता। क्या मतलब हुआ? ना ऐसे वो बनाता है ना बनाएगा। बात बहुत बड़ी है, लेकिन मैं भी ये सारा हौसले से बात को आगे बढ़ाते हैं। इरशाद हो रहा है, तवज्जो फरमाए मेरे भाइयों। और वहुवल्लज़ी, और वो है, खुदा जाने वो कौन है जो वो से शुरू होता है, वो पे खत्म हो जाता है। बेतबारे हद नहीं,
कि वो हद खत्म हो गई, नहीं जनाब। देखिए कुरान क्या कह रहा है, वो है, देखिए वो इसमें इशारा है। इशारे की दो किस्में हैं, एक होता है इशारा हिस्सी, वो अल्लाह इशारा हिस्सी में भी नहीं आता। इशारा हिस्सी उधर होता है जो जिस्म रखता, अल्लाह जिस्म नहीं रखता, वहां वो का इशारा नहीं है, तो जो नहीं फरमा रहे, इशारा हिस्सी नहीं रखता। दूसरा इशारा है इशारा अकली। इशारा अकली तब होता है जब वो शायद पहले अक्ल में आ जाए, वो अक्लों में भी नहीं आता। हाय हाय, तो फरमाए, मैं लखनऊ में बात कर रहा हूं, ना वो इशारा हिस्सी में आता है, ना वो इशारा अकली में आता है। जब वो इशारा अकली में नहीं आता, ऐ आका अली फिर तू कैसे कहता है या होगा ऐ वो। मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई, जनाब अली क्या फरमाते हैं, या होगा या होगा या होगा। मैं जुमला कहूं, अंबिया या होगा नहीं कह सकते। अंबिया उलूहियत से मुकल्लफ है, 14 होवियत से मुकल्लफ है। अच्छा मुश्किल हो गई जनाब। या होगा, जनाब अली फरमाते हैं या होगा, आए होगा, आए होगा। अच्छा तर्जुमा करूं, आए वो जुमला मुकम्मल हुआ या नहीं? वल मोता जिसका कमाल होवियत के कमाल तक पहुंच जाए, उस कमाल को अली कहते समझ नहीं आई। खुश हो गया, बहुत खुश हूं। ज़हन बुलंद फरमाए, अभी बात शुरू हुई है, ज़हन बुलंद फरमाए। या होगा हैदरी, या होगा आए होगा। होगा अल्लाह का जाती नाम है, अल्लाह सिफाती नाम है। अली जात को कह रहा है या होगा, या होगा, या होगा, ऐ होगा। आगे फरमाते हैं मल्ला यालमो मा होगा, कोई नहीं जानता कि होगा क्या है। और साहिबान इल्म तशरीफ फरमा है, कोई नहीं जानता कि वो क्या है। अजय नहीं समझ आई, कोई नहीं जानता कि वो क्या है। अजय नहीं समझ आई, लखनऊ में समझ नहीं आई, कोई नहीं जानता कि वो क्या है। अली यही तो बताते हैं, मैं वो हूं जो जानता हूं। या होगा, तो फरमाए मेरे भाई, या होगा, ऐ होगा, मल्ला यालमो मा होगा, कोई नहीं जानता कि वो होगा क्या है। आगे फरमाता है कैफा होगा, कैसा है, कैफा होगा, कैसा है। या मेरे मोहतरम उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, उनके लिए मैं जुमला कहता हूं, कैफा होगा, कोई नहीं जानता कि वो कैसा है।
कोई नहीं जानता। मैं क्या कह रहा हूं कि वो कैसा है। अब फर्क मालूम हो गया वही और इमाम में। वही वही वही, अब कहां बैठे हैं? वही और इमाम में फर्क यह है, वही अल्लाह का वजूद बताती है कि अल्लाह है ये। वही अल्लाह का वजूद बताती है कि है, वही नहीं बताती कि अल्लाह कैसा है। कैसा है इमाम बताता। समझ नहीं आई? हाय हाय, वही नहीं बताती। गौर फरमाए मेरे भाइयों, वही नहीं बताती कि अल्लाह कैसा है। कैसा है इमाम बताता। जैसे अली फरमाते कैसा है कौन बताएगा? इमाम। अल्लाह कैसा है कौन बताएगा? इमाम। मल्ला यालमो मा होगा, कोई नहीं जानता कि वो क्या है। कैफा होगा, कैसा है। आईना होगा, कहां है। और नहीं फरमाए है बहुत जहन से नीचे है बुलंद फरमाए, जहनियत को बुलंद फरमाए। आईना होगा, कहां है सो होगा, किस हैसियत से है। इल्ला होगा, मगर है। समझ आइए मेरे भाई। यही से एक बात, थोड़ी सी बात मेरे लिए तो अशरे चाहिए इसके लिए, जल्दी से बात। अब ये जो कह रहा है कि होगा या होगा, ये कौन सा मकाम है? अल्लाह का कदीम होना बताया जा रहा। इधर उधर देखेंगे समझ नहीं आएगी। मैं जरा और हाथ गहरा करूं फिर आपको समझ नहीं आएगी। मैं चाहता हूं मैं आसान पढ़ूं, जरा आपकी तवज्जो होगी फिर मैं आसान पढ़ूंगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, क्या होगा किसको बताया जा रहा है? उसकी जात को। वो है कदीम जाती। इल्म कलाम से अल्लाह कदीम जाती है, 14 भी कदीम है। बस करें ना, इल्म कलाम की बहस सही आपने आज फरमाया, पढ़ के आए हैं, उसी में से मैं जुमला के बिस्मिल्लाह। आओ आओ मेरा पुत्र आ जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जरा बुलंद तर सलावत। ऐसी सलावत पढ़े रूहानियत बढ़ जाए। जरा बुलंद तर सलावत सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह, बात तौहीद की हो रही है मेरे भाई। अल्लाह कदीम जाती है। मेरा सवाल है, या लखनऊ में कदीम जाती किसे कहते हैं? अल्लाह कदीम जाती है, 14 कदीम परेशान हो गए है। देखिए, अल्लाह को अपनी उलूहियत की हिफाजत खुद करना वाजिब है। यही समझ आइए मैं क्या कह रहा हूं। क्या अल्लाह अपनी तौहीद को की हिफाजत नहीं करेगा? हमें जब कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, खुद नहीं कहेगा? नहीं फरमा रहे आप? वो कदीम जाती है, 14 कदीम जमानी है। जिन्हें समझ नहीं आएगी बैठा रहे बाबा, बैठा रहे। अल्लाह कदीम जाती है। इतनी बड़ी दर्सगाहें आज मैं देख के जियारतें करके आए हैं। अल्लाह कदीम जाती है, 14 कदीम जमानी है। कदीम जाती वो है जो मसबूक, मीम सीन बेवा काफ दो नुकत, मसबूक बिल गैर न हो। अच्छा, इन बातों पे वाह वाह नहीं करते।
कदीम ज़ाती वो है जो मसबूक बिल गैर ना हो। क्या मतलब हुआ? जिसके पहले कोई गैर ना हो। भाई बहुत बड़ी बात मैंने कह दी है। जिसके पहले कोई गैर ना हो। अच्छा नहीं समझ आई यार? जिसके पहले, जल्दी से मैं कह दूं, जिसके पहले कोई गैर ना हो। खुदा जाने 14 है भी गैर भी नहीं। ना समझ आती है मसबूक, मसबूक बिल गैर ना हो। वो कौन है? कदीम ज़ाती। कदीम ज़ाती अल्लाह है जो मसबूक बिल गैर नहीं है, उससे पहले कोई गैर नहीं है। खुदा वास्ते समझो मेरी बात, उससे पहले कोई गैर नहीं है। हाय हाय हाय, उससे नहीं समझ आ रही? खुदा वास्ते मेरी समझे बात, उससे पहले कोई गैर नहीं है। 14 है कदीम ज़ाती, 14 कदीम ज़ाती। कदीम ज़ाती वो होता है जो मसबूक बिल आदम ना हो, जिसके पहले ना होना ना हो। नहीं समझ आई? हाय 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 हाय, और इल्म की दुनिया में रहने वालों, मैं क्या कह रहा हूं जरा? कदीम ज़मानी वो है जो मसबूक बिल आदम ना हो, यानी अल्लाह और उसके दरमियान में आदम ना हो। ऐन दाल मीम आदम ना होना ना हो। क्या मतलब हुआ? होना हो, होना हो। क्या मतलब हुआ? जब से वो हो तब से ये हो। जब से, मेरी बात समझे मेरा बाबा, मेरा बाबा समझे हैदरी, जब से वो हो तब से ये हो। अब मैं लफ्ज़ कहूं इस कमाल के इत्तिसाल की, जब से वो हो तब से ये हो। शर्त है इसमें जैसा वो हो। हाँ, समझदारी आ रही है। ए मंतिक की बात, अभी इल्म कलाम की बात की है मैंने, मंतिक की बात। मंतिक बाद में फलसफे की बहस करें। 14 मसबूक बिल आदम ना हो, यानी अल्लाह और 14 के दरमियान में आदम ना हो, ना होना ना हो। ना होना ना हो, सही, ना होना ना हो। इसी ना होने का नाम जमाना है। अगर इनसे पहले जमाना हो, ये इमाम जमाना नहीं हो सकता। समझ आई मेरे भाई? अच्छा, हैदरी खुश हो जाओ मेरे भाई, खुश हो।
यहां ना होना नहीं है, ना होना नहीं है। जो हजरात समझेंगे ना होना ना हो। अब इस ना होने ना होना ना हो, ठीक हो गया। जब ना होना ना हो, मंतिक ने इस ना होने को इल्लत और मालूल कह के साबित किया कि अल्लाह इल्लत है, 14 मालूल है। नहीं समझे? मालूल किसे कहते हैं? जो इल्लत ही से साबित हो। जरा क्या समझ नहीं समझ? अल्लाह इन 14 की इल्लत है, ये उसके मालूल हैं, मालूल। फिर मालूल हो के 14 इल्लत हैं, आलमीन मालूल है। बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। 14 बैक वक्त मालूल भी हैं और इल्लत भी है। मालूल है, 14 मालूल है, अल्लाह इल्लत है। पढ़िए ना यार, पढ़ेंगे तो समझ आएगी। 14 मालूल, मीम ऐन लाम वाला मालूल, मलूल नहीं। है 14 मालूल है, अल्लाह इल्लत है। फिर 14 इल्लत है, आलमीन मालूल है। और मैं लफ्ज़ कह दूं, आलमीन 14 की वजह से कायम है, 14 उसकी वजह से कायम है। बहुत बड़ी बात, इल्म मंतिक की बात मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ। ये अल्लाह इनकी इल्लत, कौन सी इल्लत है? कौन सा इल्लत की कितनी किस्में हैं? नाकिसा की कितनी किस्में? इल्लत, पहली इल्लत क्या? इल्लत ताम्मा। अगर जी खुदा के लिए ये कल जाके इस मंतिक की बहस देखें, वहां न लिखा हो तो मैं जिम्मेदार हूं। अल्लाह इन 14 की इल्लत ताम्मा है, 14 उसके मालूल अव्वल हैं। इल्लत, और इस इल्लत ताम्मा, जहां तक मेरी आवाज उलमाए किराम तक पहुंच रही है, इल्लत ताम्मा और इनके मालूल अव्वल में शर्त यह है कि जब से इल्लत हो तब से मालूल हो। अगर जमाने में मुझे बहस आती है, अगर जमाने में इल्लत मौजूद हो और मालूल एक लम्हे के लिए भी देर से बने, खुद इल्लत नहीं रहेगा। जरूरत है इमाम पढ़े ना यार। ये कौन है? इल्लत ताम्मा इनकी अल्लाह है। अगर एक लम्हे के लिए, लम्हा नहीं, एक हीन के लिए, हीन अगर आप खुश हो जाए तो मैं यहाँ एक जुमला कहता हूँ। एक शख्स जनाब अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो फरमाए मेरे भाई, आके सवाल करता है, मौला एक शख्स की उम्र 80 साल है, ये उम्र गिनी कैसे जाएगी? कैसे गिनी जाएगी? सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, आसान है, गिन लो ना। मौला मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, 80 साल की उम्र मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। सरकार ने फिर, अच्छा तेरी ख्वाहिश है तो सुनो। 80 साल में पहले साल गिने जाएंगे, साल खत्म हो महीने गिने जाएंगे, महीने खत्म हो हफ्ते गिने जाएंगे, हफ्ते खत्म हो दिन गिने जाएंगे, दिन खत्म हो घंटे गिने जाएंगे, घंटे खत्म हो मिनट गिने जाएंगे, मिनट खत्म हो सेकंड गिने जाएंगे,
सेकंड खत्म हूँ लम्हे गिने जाएंगे, लम्हे खत्म हूँ लहजे गिने जाएंगे, लहजे खत्म हूँ आन गिनी जाएंगी, आन खत्म हूँ हीन गिनी जाएगी। क्योंकि सरकार के खतीब अकबर के इशारे से हीन हल अताल इंसान में, इस पर मेरी 28 मजालिस हैं। हीन मिनत दहर, हीन पर मैंने कितनी मजालिस पढ़ी है। हीन पर हीन, मौला हीन, जब हीन गए तो साहिल खड़ा हो गया। मौला हीन के बाद जमाने की मुद्दतें तो खत्म होगी, आगे क्या होता है? फरमाया उसकी सांस गिनी जाती है। अजय नहीं समझ आई? लखनऊ में सांस की समझ नहीं आई? जब मरने लगता है तो सांसें भी गिनी जाती हैं। मौला ने कहा, उसने कहा मौला जमाना तो खत्म हो गया, सांसें क्यों गिनी जाती हैं? मेरे इमाम ने फरमाया सांसें इसलिए गिनी जाती हैं शायद किसी सांस में इकरार विलायत है। खुश हो जाए मेरे भाई। वाह वल्लाजी, वो है। यहां से बात शुरू। इस पे मेरे अशरे हैं, इस हुआ अशरे में सरकार मेरे अशरे पड़े, इस पर हुआ वाह वल्लाजी आए और है वो है। तवज्जो फरमाए, उस वो ने वो है जो तसव्वुर में भी नहीं आता, वो है। मैं एक लफ्ज़ कहूंगा यार, आप खुश हो जाए। जो तसव्वुर में भी नहीं आता उस मुसद्दिक को अली कहते हैं। तसव्वुर में भी नहीं आता, इल्म में नहीं आता, इदराक में नहीं आता। इदराकी कितनी अभी तो सारा निजाम मैंने रोका हुआ है। वाह वल्लाजी, जल्दी बात आगे बढ़े। वाह वल्लाजी और वो है। सुभान अल्लाह, खुदा जाने कुरान का कमाल इल्मी क्या है, कितनी बलागत इल्मी है कुरान की। क्या फरमाया? खालक समावात वल अर्ज़ा, जिसने आसमानों को पैदा किया, वल अर्ज़ा और जमीन को पैदा किया। समावात जमा आए, अर्ज वाहिद आई। लिखा हुआ है जो समझते हैं, लिखा हुआ। समावात की लफ्ज़ जमा आई, अर्ज की लफ्ज़ वाहिद आई। जमीन और आसमान को पैदा किया है पैदा किया। बड़ी बहस मुझे आती है। पैदा किया फी सित्तते अय्यामिन, 6 दिनों में। अल्लाह, आसमान और जमीन तो अभी बन रहे हैं ना, अभी सूरज पैदा हुआ है
ना मशरिक बना है ना मगरिब बना है, ये दिन कहां से आ गए? क्या सुनते हैं आप? मैं क्या कह रहा हूं यार? आसमान और जमीन बनेंगे ना, जब बनेंगे, बन जाएंगे ना, बन जाएंगे, फिर सूरज बनेगा, फिर चांद बनेगा, फिर ये तुलू और गुरूब बनेगा, फिर दिन बनेगा। अरे अल्लाह, अभी तो सूरज भी पैदा नहीं हुआ, ना रात बनी ना दिन बना, ये 6 दिन कहां से आए? मालूम हुआ कोई दिन अल्लाह के ऐसे हैं जिनमें ना सूरज को दखल है। ये 6 दिन मैंने इस्लामाबाद में पढ़े हैं, या नहीं पढ़ने? बैठे रहे नहीं पढ़ने से ना सही ना, आप खामोश बैठे थे, आप बोलने लगे सही। 6 दिनों में बढ़ाया। लफ्ज कहो अगर आप खुश हो जाए। अगर आप खुश हो तो मैं लफ्ज कह दूं, बिल्कुल कह देता हूं, आपकी इजाजत से कहता हूं। आए अल्लाह, तू तो इरादे से बनाता है, ये 6 दिन कैसे लगाए? फरमाया मैं बनाता तो इरादा होता। गौर नहीं पकड़ा है। बस मुझे हाथ आए बयान नहीं करनी बाबा, हमारी लफ्जों पे बड़ी पाबंदियां हो गई। फी ज़र्फ़ियत के लिए फी सित्तत अय्याम, 6 दिनों में बनाया। उलमा किराम यहाँ तशरीफ रखते हैं। बकाना अर्शहु अलल मा, ये वाओ आतिफा नहीं, फरमाए क्या ना मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये वाओ हालिया। उलमा किराम के हौसले से सही तशरीफ रखते हैं, मुझे भी हौसला है। वाओ हालिया है। अल्लाह कह रहा है जब आसमान और जमीन बन रहे थे, वकाना अर्शहु अलल मा, अल्लाह का अर्श पानी पर था, अल मा पर था। मेरे ख्याल लखनऊ में बात समझ नहीं आई है। मालूम हुआ जब आसमान और जमीन बन रहे थे उस वक्त अर्श भी था और अल मा भी था। अर्श भी था और अलमा के माने पानी, पानी के अलमा के कई माने, अलमा पे मेरे असरे हैं। पानी भी था, अर्श भी था और पानी भी था, दोनों थे। क्या हुआ? अर्श पानी पर था, यानी अर्श को भी पानी ने उठाया हुआ था। लुत्फ नहीं लिया है। यानी अर्श महमूल था, अलमा हामिल था। अलमा उस अर्श को उठाए हुए था, हामिल था। हामिल समझते? उसका उठाने वाला। हामिल, महमूल, अर्श महमूल था, अलमा हामिल था। अब अलमा के माने चलो पानी अभी करते हैं। अलमा हामिल था, उठाने वाला था। अल्लामा मकबूल साहब किबला ने बिल्कुल किनारे पे इसके लिए लिखी, आपको आती है, अगर नहीं पढ़ते तो आज पढ़ लिया करें। आके लोगों ने पूछा मौला, लोग आए पूछता वो है जो न जानता हो, बताता वो है जो जानता है। आके पूछा मौला, मौला ए खुदा वास्ते सही की जुमले में जो दोहरा देता हूँ, मौला ये अर्श क्या है? सरकार ने जवाब नहीं दिया। फरमाया ये बताओ जमहूर क्या कहते हैं? अजय नहीं समझ आई। जमहूर क्या कहते हैं? उन्होंने कहा मौला वो कहते हैं अल्लाह अर्श पे बैठा हुआ है। फरमाया कितने जाहिल हैं कि अल्लाह को भी बैठने वाला वजूद बना दिया। कितने
कितने जाहिल हैं। अल्लामा मकबूल साहब की मिला ने लिखा कितने जाहिल हैं। अल्लाह बैठने वाली सिर्फ अल्लाह बैठता है कोई। हाय हाय अगली गल तो बहुत जबरदस्त है ना, बैठना अलग हुआ है। अल्लाह बैठने वाली सिफत बना दी। अगर अल्लाह अर्श पे बैठा हुआ है फिर अर्श अल्लाह से ज्यादा ताकतवर है जिसने अर्श को भी उठाया हुआ है। ना 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 कुछ नहीं होता। अल्लाह ज्यादा ताकतवर है जो अर्श को उठाए हुए, अर्श ताकतवर है जो अल्लाह को उठाए हुए है। फिर इन दोनों से ताकतवर पानी है जो अल्लाह और अर्श दोनों को उठाए हुए। जब इमाम की गुफ्तगू सुनी ना तो उन्हें समझ आई वह अर्श तो अल्लाह है नहीं। जो कुछ और तफसीरों में वो भी मुझे आता है, बताना नहीं ना ना नहीं बता। मौला ये फरमाए ये अर्श क्या है, अर्श क्या है। सरकार ने फरमाया सुनो, अर्श अल्लाह का इल्म है। अब जो नहीं खुश होता वो मेरे साथ होता। खुदा के लिए इल्म की बातें सुना करें। अर्श अल्लाह का इल्म है। मौला अर्श इल्म है, बहस करेंगे अभी। अर्श इल्म है। फरमाया हाँ हाँ अर्श इल्म है। तब उनको समझ आई अर्श इल्म है तो इल्म के लिए तो आलिम चाहिए। मौला जब ये अर्श अलमा पर था, हामिल था अलमा, फिर जल्दी बताएं वो अलमा कौन है। फरमाया अलमा हम आले मोहम्मद। मौला जब अर्श इल्म है, इल्म है, अलमा कौन है। फरमाया अलमा हम औले मोहम्मद हैं। मैं आप किताबों के नाम नहीं लूंगा, आप खुद ढूंढे। बिल्कुल नहीं लूंगा, ना ना नहीं लेनी नहीं, ढूंढे ना। अलमा आले मोहम्मद। एक शख्स ने जनाब अली अलैहिस्सलाम से, किताब मेरे पास मौजूद है, इमाम अलैहिस्सलाम से पूछ के कहता है मौला जमीन और आसमान से बनने से पहले अल्लाह के अर्श के इल्म के आप हामिल थे। फरमाया हाँ। जो नहीं खुश होता उसकी अपनी किस्मत। मेरी बात और याद रहे या न रहे ये जुमला खुदा के लिए नहीं भूलना। मैं पूरे लखनऊ में हाथ बांध के कह रहा हूं, ये मेरी बात नहीं भूलनी। हर महफिल हर घर में बैठकर ये तस्करा फरमाना है। उसने कहा मौला अच्छा आसमानों जमीनों से के वक्त आप इस इल्म को उठाने वाले थे, हामिले इल्म इलाही थे। सरकार ने फरमाया हाँ। उसने फरमाया कहा मौला जमीनों आसमानों के बनने से बावहालिया से कहा मौला कितना अरसा पहले आप इस इल्म के हामिल थे। जो सुनना चाहता है मेरे साथ हो। कितना अरसा पहले, जमीन और आसमानों के बनने से कितना अरसा पहले आप इस इल्म के हामिल थे। सरकार अली ने उसकी तरफ देखकर फरमाया तेरी अक्ल उस मुद्दत को गिन नहीं सकती। खुश हो जाओ मेरे भाइयों, खुश हो जाओ। तेरी अक्ल उस मुद्दत को गिन नहीं सकती। जब सरकार अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया ये तो अस्ताकुल सादिकीन है, परेशान हो गया। भाई मेरी अक्ल भी नहीं गिन सकती। मौला को ऐसी मिसाल दे मैं भी समझ जाऊं कि जब मेरी अक्ल नहीं समझ सकती फिर किसी की भी अक्ल नहीं समझ सकती, क्योंकि मैं तो तेरे करीब बैठने वाला हूं। जब करीबी न जाने तो दूर वालों का क्या खबर। अली फरमाया तेरी अक्ल उस मुद्दत को नहीं गिन सकती। परेशान हो गया। सरकार ने फरमाया घबरानी मैं बताता हूं। फरमाया सुन, जहां तक मेरी आवाज आ रही है खुदा वास्ते मेरी बात को समाप्त फरमाए। सुन, खामोश हो। मौला इरशाद फरमाया आसमान से लेकर
जमीन तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, कुल फजाए आलमीन को, सिर्फ आपका मुल्क नहीं, जो खुश हो जाएगा फिर कहूंगा मैं, कुल फजाए आलमीन को खसखास के दानों से भर दिया जाए और तुझे कहा जाए एक एक दाना करके दे। समझ आई मेरे भाई, समझ आई? खसखास के दाने मालूम है, एक छोटे से सबसे छोटे दाने हैं, छोटे दाने अल्लाह ने बनाए ही विलायत अली के लिए। अगर ये दाने ना होते तो खसखास की मिसाल कैसे होती? मुझे खरदल की लफ्ज़ पर लंबी बहस मुझे आती है। अब जनाब ये खसखास के छोटे छोटे दाने के सजा पूरे मशरिक से लेकर मगरिब तक, और जहाँ मगरिब में अमेरिका में ये गुरूब होता है, मैंने पता नहीं कितनी दफा खड़े होकर जजीरा बरमूदा को मैं कितनी देर तक के सूरज को मैं देखता रहा हूँ। खसखास के दानों से भर दी जाए कुल फजाए आलमीन। ऐ शख्स, तुझे कहा जाए एक एक दाना करके गिन, जितनी मुद्दत में तू इन दानों को गिनेगा उससे 70,000 गुना मुद्दत आम पहले कुछ समझ आइए मेरे भाई, 70,000 गुना मुद्दत हम पहले थे, हम मेरे इल्म इलाही थे। उसका नाम अर्श। तो अर्श कौन सा इल्म है मेरे भाई? अच्छा, जरा बुलंदतर सलावत बिल्कुल बुलंदतर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मेरे भाई तशरीफ फरमा है। फरमाए जनाब ये अर्श अल्लाह का कौन सा इल्म है? यानी देखिए अर्श, अर्श है, अर्श से मुराद क्या है? इल्म, इल्म इलाही। सही है या नहीं? वो कौन सा इल्म है? इस इल्म को समझने के लिए मैं छोटी सी मिसाल दे के बात को आगे बढ़ा। तो इस मिसालों पर फिर कई वैसे हो सकती हैं। देखिए मिसाल के लिए अल्लाह के कुछ इल्मी मरहले हैं जिसमें जमाना नहीं है। मरहले हैं, जमाना नहीं है। घबराना नहीं, मैं नहीं घबरा रहा। अल्लाह के कुछ मरहले हैं, मरहले भी हैं, जमाना भी नहीं है। अजली दुनिया समझी है। इल्म, मशीयत, इरादा, कद्र, कज़ा। अच्छी नहीं लगी बात? लगता है ऐसे आज पहली दफा ही सुन रहे कर। हाय 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 हाय। इल्म, मशीयत, इरादा, कद्र, कज़ा। अजल मुअल्लक, अजल मुसम्मा पे मेरी अलग बहस है, उधर उनको मैं नहीं छेड़ते। अभी कज़ा तक बात करते। इल्म, अल्लाह का इल्म, मिसाल के तौर पे इल्म है, अल्लाह इल्म देना चाहता है, वो शायद अल्लाह के इल्म में होती है। इल्म मुश्किलें कुछ आसान करो। नहीं, मैं आवाज लेना चाहता हूँ, लखनऊ में भी आवाज आई। हाँ ना ना, खुदा वास्ते इल्म वो शायद इल्म से मशीयत में आती, मशीयत इल्मी में आती है। पूछा गया मौला मशीयत क्या होती है? जनाब अली फरमाते हैं मशीयत उसका, उसकी अंदरूनी तलब का नाम है। लुत्फ नहीं लेते, यार नहीं लेते। फरमाया मशीयत अल्लाह की
अंदरूनी, खुदा जाने अंदरूनी का तस्वर मैं नहीं समझ पाया, अंदरूनी तलब का नाम कह के फरमाया साइल हम ही मशीयतुल्लाह है, हम ही मशीयतुल्लाह। इरादा जाहिरी तलब का नाम इरादा है, फरमाया हम ही इरादतुल्लाह है। इल्म, मशीयत, इरादा, कद्र, जब उसके इल्म में हो कद्र होती है, जब इमाम के तसर्रुफ में आए तकदीर कहलाती है। जो अल्लाह के तकदीर को अपने अम्र से हर कमाल पर सादिर कर सके उसे इमाम कहते हैं, उसी को इमाम कहते हैं। कद्र के आगे कज़ा, ये मैं बात बिल्कुल कह दूं, ये आपको समझाने के लिए मैंने कहा, इल्म, मशीयत, इरादा, कद्र, कज़ा समझाने के लिए। वही इल्म है, वही मशीयत है, वही इरादा है, वही कद्र है, वही कज़ा है। अब आपको मैं ऐसे वंड के ना बयान करता तो समझ ना आता, वही इल्म है। अब उलमा फरमाते हैं जब ये अल्लाह इल्म देना चाहता, अर्श इल्म है, अर्श इल्म है ना मेरे भाई, महसूस की हो रही है। अब ये इल्म, मशीयत, इल्म में, मशीयत में, इरादे में, कद्र में, कज़ा में, वही इल्म है, वही मशीयत है, वही इरादा है, वही कद्र है, वही कज़ा है। कज़ा माने कज़ा माने काजी, इसी से फैसला, फैसला। ये सारे इल्मी मरहले हैं, इल्मी मरहले, इल्मी मरहले। कज़ाए देखिए, मशीयत इल्मी, इरादा इल्मी, तकदीर कद्र इल्मी, कज़ाए इल्मी। जब तक कज़ाए इल्मी में है, इल्मी में है, उसके इल्म में होती है। अली फरमाते हैं जब यही कज़ाए इल्मी कज़ाए फेली में आती है, मुझ अली के सपुर्द हो जाती है। हाय 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 हाय। कज़ाए इल्मी जब कज़ाए फेली में आती है, वो मुझ अली के सपुर्द हो जाती है। ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया अनल माबुल लज़ी युअबु इलैहि कुल्लु शैइन बादल कज़ा। जब अल्लाह के कज़ाए इल्मी के बाद फेली में आती है, वो मुझ अली के सपुर्द हो जाती है। तकदीर उसकी होती है, अम्र मेरा होता है। हुन समझ आ रही है मेरे भाई? अब मेरे भाई जल्दी बात को आगे बढ़ाएं, जल्दी जल्दी। जब यहां कज़ाए इल्मी पर आके ना, वो इल्म यहां आके कज़ाए इल्मी पर पहुंच, जो मेरी तरफ नहीं देखेगा बेशक उठ के चला जाए, खुदा वास्ते देखे। ये बात कभी आपने नहीं सुनना, ही सुनेंगे जो मैं शुरू करने लगा हूं। जब वो कज़ाए इल्मी इस कज़ा में आ जाती है, मसलन इल्म यहां आकर उसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा जो कज़ा इल्मी से निकल कर यहाँ आया ना, अभी यहाँ है, कज़ा इल्मी में है। जब वो आधा कज़ा फेली में आता है, इस इल्म का नाम है अर्श। समझ आइए मेरे भाई, गौर फरमाइए, बहस करते इस कज़ाए देखे, कज़ाए इल्मी में आके दो हिस्से हो गए इल्म के। एक हिस्सा दे देता है, जो दे देता है ये है अर्श। अर्श पूछा या मौला वो अर्श क्या है? फरमाया काना वमा शकून, जो था है होगा। वो कुल में इल्म हमारे इल्म में है। जो है होगा था, कुल का कुल इल्म अर्श। ये जो अर्श है ना, कज़ा इल्मी से निकल के जब ये आता है ना, ये है अर्श। कौन अर्श हुआ अलमा, ये अर्श उनके पास इल्म तो उनके पास है ना, कज़ा क़यामत तक का इल्म, इसको कहते हैं अर्श। वो जो आधा रह गया ना, इस इल्म का नाम है कुर्सी। मेरे ख्याल खुश नहीं है।
हाय हाय, इस पर मेरी 28 मजालिस हैं कुर्सी पर, 28। ये जो इल्म, ये बाकी आधा है ना, इस इल्म का दिलचस्पी है या नहीं? दिलचस्पी पैदा करे। इस इल्म का नाम है कुर्सी। कुर्सी का नाम है इल्मे मकनून। खुश नहीं? ना 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 ना, लुत्फ नहीं, खुदा की कसम, लताफत नहीं ज़हनों में। इल्मे मकनून, इल्मे मखजून, खजाना किया हुआ है, छुपा हुआ इल्म। इसी कुर्सी का नाम है इल्मे गैब। इस इल्म का नाम, मेरी तरफ देखिए मेरे भाइयों, इस इल्म का नाम है इल्मे गैब। गैब, ये जो इल्म कौन, अर्श वल मा तो ऐलान हो गया, अर्श का इल्म तो इनके पास है ही, रह गया इल्मे गैब। अय अल्लाह तू बता, ये इल्म गैब अपने पास तुझे रखना अच्छा लगता है या देना अच्छा लगता है? अय अल्लाह तू दे के अल्लाह भी है ना, तू बता के देना अच्छा लगता है या अपने पास रखना अच्छा लगता है? फरमाया देना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं करीम हूं। हाय 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 हाय। सखी और करीम में फर्क यह है, जो मांगने के बाद दे वो सखी होता है, जो मांगने से पहले दे वो करीम। करीम, ऐ अल्लाह बता, ये इल्म तूने किसी को दिया या नहीं? दिया या नहीं? कुरान, हम कुरान से पूछते हैं, कुरान बता अल्लाह ने ये इल्म, इल्म गैब, इल्म मकनून, इल्म मखजून किसी को दिया या नहीं? फरमाया मेरी आयतुल कुर्सी पढ़ लो। खुश हो जाए मेरे भाइयों, खुश हो जाए। कुरान कहता है वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। ये मेरे इस इल्म गैब का कोई भी इहाता नहीं कर सकता मगर वो जो मशीयतुल्लाह हो। कोई नहीं फरमा वला युहीतूना वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला इल्ला ए इल्ला इल्ला का हम इल्ला पढ़ते इल्ला बिमा शाअ। मालूम हुआ इल्ला ने आके हमें बताया ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्ला आके इस बात जाहिर करता है कोई है जिनको दिया गया। अब वो ढूंढे वो कौन है, कौन है जिनको इल्म गैब दिया गया? इल्ला बिमा शाअ। कोई है ना मशीयतुल्लाह, है या नहीं? इसलिए अल्लाह ने कहा आय आले मोहम्मद 14 फरमाते हैं इज़ा शाअ शिअना इज़ा शिअना शाअ। जब वो चाहता है हम चाहते हैं, जब हम चाहते हैं। कौन समझ आइए मेरे भाई? हाय 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 चूंकि मेरा बेटा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, बेटा मेरा पढ़ चुका है, लिहाजा मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, अब तक बात मैसेज पहुंच गए। इज़ा शाअ शिअना इज़ा शिअना शाअ। अब अल्लाह ने कहा अच्छा लो हम भी कह देते हैं वमा तशाऊना इल्ला यशा। खुश हो जाओ बाबा, खुश हो जाओ। हाँ हाँ
हैदरी। अल्लाह ने क्या फरमाया, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सूरह दहर में फरमाया 29वें पारे में, ऐ आले मोहम्मद तुम चाहते ही वही हो जो मैं चाहता हूं। तुम चाहते ही वही हो जो मैं चाहता हूं, तुम चाहते ही वही हो जो मैं चाहता हूं। आपकी लखनऊ की जुबान में मुझे आप वाली उर्दू तो आती नहीं, लेकिन मैं जरूर इसको कह के आगे बढ़ता हूं। अल्लाह ने यही कहा, ऐ आले मोहम्मद तुम चाहते ही वही हो जो मैं चाहता हूं। क्या मतलब हुआ, ऐ आले मोहम्मद मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा, तुमने वो किया जो मैंने चाहा। तो जो फरमाए मेरे भाइयों, ऐ आले मोहम्मद हैदरी, ऐ आले मोहम्मद। आपकी जबान में मैं जुमला कह रहा हूं, आपको खुशखबरी सुना के भी, ऐ आले मोहम्मद मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा, तुमने वो किया, संभल के बैठना है, तुमने वो किया जो मैंने चाहा। अब मेरा अदल ये है, कयामत में मैं वो करूंगा जो तुम। सलामती के लिए और मिर्जा यासूफ अब्बास और सभी के लिए एक बुलंद नारे नारे सलावत। ओ बेखबर, ओ बेखबर। हैदरी इल्म गैब। अब मैं मकाम बदा पे बहस करूं, फिर ये और मुश्किल है। अल्लाह अल्लाह करके यहाँ तक ले आया आपको। अगर मैं इल्म बदा शुरू करूं फिर तो हर शायद गई। इल्म मकनून, इल्म गैब, ठीक है, एक दलील अभी मिल गई कि इल्म गैब दिया गया। ऐ अल्लाह अब जरा खुल के बता, ताकि दुनिया भी देखे कौन है जिन्हें इल्म गैब दिया है। साहिबान इल्म आका तशरीफ फरमा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। इल्म गैब के बारे में सूरह 29वां पारा, आलिमुल गैब। मुझे एक नजर देखने दें, ये नहीं देखने दें। आलम हैदरी, हाय हाय क्या करूं मैं मुझे बहुत दुख होता है बेखबर लोगों। आलमुल गैब, अल्लाह आलमुल गैब है। कौन कह रहा, कौन कह रहा? अच्छा, ये भी मैं बता, कौन? कुरान किसने बनाया? रसूल ने। रसूल ने कहा कुरान की लफ्ज़े उस कमाल पर कुरान बनी बतौर मोजज़ा। कुरान वो कमाल है, नुज़ूल भी मोजज़ा है, अल्फाज भी मोजज़ा है, हुरूफ भी मोजज़ा है, नुक्ता भी मोजज़ा है। जब कुल नुक्ते समेट जाए फिर अली को मोजज़ मानो ना। आलिमुल गैब किसने कहा? अब इस पर पूरी
मेरी बहस है, पूरी एक मजलिस है। रसूल ने फरमाया ना मेरे भाई, आलिमुल गैब है। कुरान कैसे ने दिया? अच्छा ये नहीं सुना, बैठे। आलिमुल गैब है, फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन। अल्लाह फरमा रहा है कि वो गैब का आलिम है। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन, वो किसी एक को भी इस इल्म गैब पर मुत्तले नहीं करता। रसूल है तो, नबी है तो, उलुल आज़्म है तो, अहदान। अहदान माने किसी एक को भी, किसी एक को भी इल्म गैब, गौर फरमाओ मेरे पुत्र, यही चाहिए मुझे, इल्म गैब पर किसी को भी मुत्तले नहीं करता। वो मेरे भाइयों, अगर यही आयत, जहां आयत है आगे आयत बंद हो जाती, खत्म हो जाती, फिर किसी को भी इल्म गैब नहीं है। लेकिन अल्लाह आगे कहता है इल्ला, ये इल्ला ही तो है। जीता रहे ये इल्ला, इल्ला इस बात के लिए, इल्ला इल्ला किसके ज़ाहिर करता है? कोई है जिसको अल्लाह ने इल्म दिया और इल्म में गैब दिया है। तर्जमा संभल के जाके देखिएगा, अपनी तफासीर में देखिएगा, खुदा के वास्ते तर्जमा ठीक करो। ये क्या क्या कहा? इल्ला इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल, इल्म गैब किसी को नहीं दिया गया। अभी मैं लफ्ज़ का तर्जमा करके आपको बता दूं, इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल, ये इल्म गैब उसको दिया गया है जो रसूल का जुज़ बनकर मुर्तज़ा है। सही, अभी बस किसी को इल्म गैब नहीं दिया गया। अहदन इल्ला, इल्ला हमारे फेवर में आता है। इल्ला मनिर, मन, ये मीम नून मन, चूंकि जबर जल्मती जेर से दूसरे से मिलता है। मन, मन किसके लिए आता है? ज़वेल उकूल के लिए आता है। मन कोई है साहिब इरफान। मन इर्तज़ा, जो इर्तज़ा है, इर्तज़ा है अलिफ रे तेज ज़ाद अलिफ छोटी, इर्तज़ा मिन रसूल। है पूरी दुनिया ने जब देखा इल्म गैब तो अली का ऐलान हो गया, आओ इस मिन को फेरो। ये किसी तरीके से इर्तज़ा में रसूल कौन है? जो रसूल की जुज़ बनकर मुर्तज़ा हो। इर्तज़ा साहिबान इल्म, अगर आज बात ना होती तो मैं इस तरह ना पढ़ता, पता नहीं मैं क्या पढ़ता। इर्तज़ा मिन रसूल, ये मिन कौन सा है? फरमाए जनाब उलमा किराम तशरीफ रखते मिन। अब यहाँ पर उलमा ने पिछली जितनी फन की किताबें इसी मिन पे तो बहस की गई, उन्होंने कहा मिन किसी तरीके से हटाओ ताकि अली ना आए। जनी खुश होते हैं आप, जनाब अली ही तो रसूल का मुर्तज़ा है। मुर्तज़ा तो रसूल है। देखिए रसूलुल्लाह के दो लक़ब हैं, एक मुस्तफ़ा, एक मुज्तबा। मुर्तज़ा तो रसूल का लक़ब ही नहीं है। मुर्तज़ा लक़ब ही अली इब्न अबी तालिब जी। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। मुर्तज़ा, अच्छा चंगी गल, ये खुद ही नीचे हो जाता है, अगर आपको सुनाना नहीं चाहता है। जल्दी बात, जल्दी को। इर्तज़ा, सही मैं बहस करूं इसमें घंटा चाहिए लेकिन इतना वक्त नहीं लेना। इर्तज़ा, इर्तज़ा इसी से मुर्तज़ा है। इर्तज़ा मन इंसान, इर्तज़ा मिन रसूल, इसी मिन पर दुनिया ने जोर लगाया। मिन बदलो, मिन बदलो, मिन बदलो ताकि अली ना आए। अली आया तो हसन आ जाएंगे, हसन आया तो हुसैन आ जाएंगे। हमारा सारा धंधा खत्म।
इस मेन को हाय, इसलिए मैंने अर्ज किया अपना कुरान जाके खोल के रात को देखना है, तो मेरे को हर मजलिस में देखते रहे हैं, जाके देखें ये मेन कौन सा है। ये मेन हम कह रहे हैं जुजिया है, जुजिया जो रसूल का जुज बन, इसीलिए रसूल ने फरमाया अना वाली में नूर मैं और अली एक नूर। उन्होंने कहा नहीं ये मेन बयानिया है। बयानिया क्या मतलब हुआ कि इर्तजा मिन रसूल से मुराद ही मुर्तजा ही रसूल है। उन्होंने मिम क्या बनाया, मेरा ख्याल अच्छी नहीं लगी बात, मैंने बयानिया लगा के कहा इर्तजा ही मुर्तजा ही खुद रसूल है। मैन इर्तजा यानी जो मुर्तजा है, मैन रसूल, मैन बयानिया बनाएंगे क्या बनेगा, वही रसूल है। वो रसूल तो पहले कह चुका है आलिमुल गैब। लखनऊ में अभी समझ नहीं आई भाई, लफ्ज़ किसके कहने पे बन रही, मनिर्तजा में रसूल। अल्लाह को भी इल्म था कि ये इस मेन को बदलेंगे, जुजिया को क्या बयानिया बना के कहेंगे रसूल मुर्तजा है, अली को नहीं कहेंगे। फरमाया तुम जोर लगाओ अली को मेन से हटाने की, हम अगली आयत में अली को ऐसा पुख्ता कर देंगे यह सिलसिला एक में नहीं रुकेगा, 12 तक चला। अल्लाह ने कहा एक तक नहीं 12 तक। इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल फ़इन्नहु हु कौन है, इर्तज़ा मिन रसूल ये हु है, इन्नहु और जिसे हमने मुर्तज़ा मिन जुज़्व रसूल बनाया, इन्नहु वो हु। ये नहीं समझ आई दुनिया को, हाय हाय हाय। हु कौन है, जनाब अली। इन्नहु मने तज़ा में रसूल, आपको मुश्किल में डालेंगे फिर मुश्किल सुनने में आदी हो जाएंगे। मने तज़ा में रसूल फ़इन्नहु, वो जो रसूल का जुज़ बन के मुर्तज़ा है वो क्या है, शस्लों को, सिल्क कहते हैं जंजीर को। जंजीर समझते हैं, जंजीर में जंजीर होती है, जंजीर में जंजीर होती है। फ़इन्नहु ये जो अली है, यस्लो को मिन बैने यदाय है व मिन खल्फ़े ही, इस अली के आगे भी पीछे भी राशादन निगरान है। रसादान माने निगरान, इसके कई माने हैं, निगरान है। देखिए रसूल पर कोई निगरान नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, जिन्होंने कहा कि मेन क्या है, बयानिया है, ये नहीं रसूल है। रसूल पे तो निगरान ही नहीं है। जब निगरान नहीं है तो निगरान कहां से शुरू होता है, जनाब अली से। अली से पहले निगरान कौन है, मेरे ख्याल ये बातें आपको अच्छी नहीं लगती है। जनाब अली से पहले निगरान रसूल, पीछे जनाब हसन, हसन पर जनाब अली निगरान, आगे जनाब हुसैन, जनाब हुसैन पर निगरान हसन, पीछे इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन के बाद इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम मोहम्मद बाकिर के साथ इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के साथ मोहम्मद मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के साथ इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम रिज़ा के साथ जंजीर जा रही है, जंजीर जर जंजीर। इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम रिज़ा के साथ इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। क़यादत से जंजीर पहुंची हुज्जतुल्लाह फिल आलमीन। अब मान लो इल्म गैब सिर्फ अली अकेले के पास नहीं, हाय हाय, पहले इमाम से लेकर आखिरी इमाम तक इल्म गैब। इसीलिए अल्लाह ने कहा अली तू मेरा पहला जानशीन है, तू पहला इमाम है लोगों का। अल्लाह ने कहा रसूल सलूनी का दावा तूने नहीं करना, अली से करवा। रसूल
कॉलोनी का दावा तूने नहीं करना, अली से करवा, ताकि पता चले जिसका जानशीन ऐसा हो उसका रसूल कैसा हो, ताकि किसी को हिम्मत ही ना हो अली के होते हुए। नाम वो होता है जो दिलों की बात जाने, इसने दिल में इरादा किया। सरकार ने फरमाया अच्छा ये आदमी मेरी बराबरी में कहता है कि मैं भी जनाब अली जितना इल्म रखता हूँ। अल्लामा मदरसी ने लिखा है कि जनाब अली ने उसी आदमी की तरफ फरमाया आए भाई मुझे मेरी तरफ दे। अब तो उसने देखा जनाब अली ने खाली हाथ फजा में बुलंद की, मेरे ख्याल खुश नहीं होते, जदुल्ला हाथ खाली हाथ बुलंद। अब जो जनाब अली ने वापस पलटाया मुट्ठी बंद थी, उसी आदमी से कहा वो जो कहता था मेरे जनाब अली के बराबर है। सरकार ने फरमाया बता शख्स ये मेरी मुट्ठी में क्या है? उसने कहा मौला आपकी मुट्ठी में अंडा है, फुला पहाड़ी पर आपने वो अंडा अपने इल्म से उठा लिया। सरकार अली ने हाथ खाली करके हाथ दिखा के बोला बेशक तूने ठीक कहा, मैंने अपने इल्म से वो अंडा उठाया है। और नहीं फरमाया हाँ ये ठीक, मैंने अपने इल्म से अंडा उठाया। वो जो कहता था तो वो जो फरमाए वो जो कहता था मेरा इल्म जनाब अली के बराबर है, तो जनाब अली ने फरमाया हाँ मैंने अपने इल्म से ये अंडा उठा लिया है। अच्छा आगे करके फरमाया अगर तेरा इल्म मेरे बराबर है लो अंडा वहीं रख दे। फरमाया सुन जहां तक तेरे इल्म की रसाई थी और हौसले तक वहां तक तो अली अलैहिस्सलाम का हाथ पहुंच गया। कैसे बता दिए कैसे बताया? उसने कहा वाला रियाजत कर, इबादत और है रियाजत और, ये रियाजत इसमें भी आती है रियाजत क्या बात हुई रियाजत करके? हाँ क्या हुआ? सही मैंने इतनी रियाजत की कि नफ्स अम्मारा पे मेरा इतना कंट्रोल है, अगर नफ्स अम्मारा कहता है ये काम करो तो मैं नहीं करता। ये लखनऊ है, मेरा नफ्स अम्मारा कहता है ये काम करो तो मैं नहीं करता, अगर कहता है ना करो तो मैं करता हूँ। अच्छा तेरा नफ्स अम्मारा कहता है ये काम ना करो तो तू करता है। हाँ हाँ सही, तेरा नफ्स अम्मारा कहता है ये काम ना करो तो मैं करता हूँ। सरकार ने फरमाया तू यहूदी है, मुसलमान होने के बारे में तेरा नफ्स क्या कहता है? फरमाया ये जो इस्तेमाल हुआ है खतीब अकबर मरहूम मकबूल अल्लाह मकाम सैयद मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब की रूह को इशारा ने जवान रहमत में जगा था, पंजतन में जगा पदमादिगान को सब्र जमील अता। जितने हजरात आप तमन्नाएं लेके हाजिर होते हैं उन तमाम तमन्नाओं में हर मोमिन को फैजुल मनाम जमाना अलैहिस्सलाम का जल्द ज़हूर फरमाओ। हमारे सगीरा गुनाहों को माफ कर, कबीरा गुनाहों को माफ कर, हमें हमारे सालिहा की तौफीक अता। बराए मिसाल सवाब अपने मरहूम को भी मद्देनजर रखते हुए
सूरह मरहूमीन के लिए, बानियान के लिए, सूरह फातिहा